देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विगत 8 दिन से बीएचयू स्थित हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर बीएचयू में आमरण अनशन पर हैं और बीएचयू प्रशासन मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। प्रोफेसर ओम शंकर की प्रमुख मांगों में हृदय रोग विभागों में मरीजों के लिए बेड की मांग, बीएचयू में भ्रष्टाचार, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य मौलिक अधिकार बेहतर जायज मांग है। हम सभी नागरिक समाज के लोग और वरिष्ठ नागरिक एवं बनारस के सभी शिक्षक दिनांक 18 मई 2024 को दिन में 1:30 बजे प्रोफेसर ओम शंकर के आमरण अनशन के समर्थन में आमरण अनशन के लिए बैठे रहे और हम सभी मांग करते हैं कि जल्द डॉक्टर ओम शंकर की सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सर, आज 8वां दिन है आपके आमरण अनशन का और कल सर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, डायरेक्टर और एमएस तीनों लोगों ने बैठ के मीटिंग की है और उन्होंने निकाला कि 61 बेड जो है डिजिटल लॉक का खोला जाए। लेकिन सर आपका कहना है कि नए तकनीकी विभाग से ये केवल 47 बेड मिल रहे हैं, तो सर ये लोग ऐसा गोल गोल घुमा क्यों रहे हैं? और पिछले 8 दिन सर आप आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, ये लोग की जो पद की गरिमा है, ये लोग पद की गरिमा भी भूल गए हैं क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है और मुझे नहीं लगता है कि इस विश्वविद्यालय के जो सर्वोच्च पद पे जो कुलपति महोदय बैठे हैं वो उनको गरिमा से कोई भी मतलब है। वो एक व्यापारी की तरह लगता है इस विश्वविद्यालय में आए हैं और वो जो पूंजीवादी मॉडल होता है उसी हिसाब से वो सारा निजी व्यापार की तरह विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। मैं इसलिए हमेशा से कहता आया हूँ कि विश्वविद्यालय जो है आपका महामना की जो बगिया है, इनको कुछ लोग मिलके निजी हाथों में बेचने की पूरी तैयारी की है और उसी के तहत ये जो कुलपति जी आए हैं उनको भेजा गया है और उसी मॉडल पर ये कार्य कर रहे हैं। देखिए क्या है, जब भी कोई संस्थान है उसकी गरिमा जो है तभी बचेगी जब वो बीएचयू के एक्ट और इंस्टीट्यूट यानी बीएचयू के नियम, कायदे, कानून और संविधान से चलेगी। सबसे पहले इसकी धज्जियां उड़ाने के लिए जो माननीय कुलपति जी हैं, जो अभी सुधीर जैन साहब, उन्होंने सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इनके दिन रोज़ जो इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए जो सबसे बड़ी कमेटी है, जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, जिसके बगैर किसी का अपॉइंटमेंट या कोई भी बदलाव या परिवर्तन या ज़रूरतों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। ये इनका कार्यकाल 3 साल का अब कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने जानबूझकर आज तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं किया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है वो कुलपति के ऊपर एक लगाम लगाता है, यानी कि उनको बेलगाम होने से, उनको कानून के इतर कार्य करने से रोकता है। इसलिए सबसे पहले जैसे घोड़ा जो है तभी तक कंट्रोल में रहता है कि वो घास बगल में जो सड़क से ना चले जाए खाने, जब तक कि वो लगाम से बना होता है। कुलपति जी जो सबसे पहले उनको लगा कि अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लगाम उनके ऊपर लगा रहेगा तो वो जो गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक कार्य करने की चेष्टा या एक रोड मैप लेकर आए हैं, उस रोड मैप को लागू नहीं कर पाएंगे। उस रोड मैप में क्या था, जब वो आए थे तो 1000 करोड़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के रूप में मिला था, जिसमें संस्थान को उच्चीकृत करना था, मजबूत करना था, विश्व स्तरीय पहुँचाना था। लेकिन इन्होंने उस पैसों के दुरुपयोग की पहले से रणनीति बनाकर इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शपथ ली थी और उसमें उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाम का जो उनके ऊपर लगाम था उसको खा गए और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने मनमानी यहाँ पर नियुक्तियाँ करनी शुरू कर दी। मतलब 50-60 ऐसे पदों को सृजित कर दिए मनमाने ढंग से, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कानून की, संविधान की किताब में है ही नहीं। फिर उनके सैलरी का भी निर्धारण अपने मनमाने से कर दिया, जिसको मनवा 1 लाख दिया, जिसको मनवा 2 लाख दिया, जिसको मनवा 3 लाख हुआ। उसके रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस, एडवर्टीजमेंट, स्क्रूटनी, उस सबको भी खत्म कर दिया। सैलरी स्ट्रक्चर नहीं है क्या? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो वैधानिक रूप से पद हैं उनके सैलरी स्ट्रक्चर है। इन्होंने गैर वैधानिक पद गढ़ दिए अपने मन से, जिनका इनके पास अधिकार नहीं है। और इसी तरह से पहले तो, और वो सवाल अगर ऐसा किए होते तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पूछता कि आप ये पैसे उनको क्यों दे रहे हैं,
उनके साथ आपका क्या संबंध है, क्या साँठ-गाँठ है। अगर आपको कोई एडवाइज़र चाहिए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। आपको सलाह देने वाले एक से एक बुद्धिजीवी मिल जाएंगे और वो भी फ्री के बुद्धिजीवी, उनको 1 रुपया आपको पैसा नहीं देना है। आप सलाह लीजिए उससे, जितना चाहिए उतना लीजिए। अगर सच में उनको सलाह की आवश्यकता थी तो लोगों से मिलना चाहिए था उनको, फ्री में सलाह देते। भाई सलाह देना तो सबसे आसान काम है, जब फ्री में सलाह मिलती है। आपने उसके लिए दूसरे अपने चाहने वाले लोगों को गैर संवैधानिक तरीके से इस संस्था के ऊपर लाकर उसको सरकारी धन का दुरुपयोग किया, उसकी बंदरबांट की और अपनों को पूरी विश्वविद्यालय के नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा दी। वो यहीं नहीं रुके, उनका मन यहाँ ही नहीं भरा, बल्कि यहाँ के जो हेरिटेज पेड़ थे वो सागौन के, उस सब को एक एक करके काट काट कर बेच रहे हैं। 50-60 से ज़्यादा पेड़ों को तो काट के बेच चुके हैं और इतने मतलब पुराने जो आपकी पहचान थी हरियाली इस विश्वविद्यालय की, उसको मिटाने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए प्रयत्नशील है। पहले तो इनकी गरिमा जो थी, सोच थी, उसको मिटाने के लिए इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई, पेड़ों की धज्जियां उड़ा रहे। उसके बाद निजीकरण, ये इस सब भूमिका बना रहे ताकि पूरा का पूरा विश्वविद्यालय जो है अडानी अंबानी या ऐसे किसी दूसरे अन्य पूंजीपति मित्रों के हाथों में इनको बेचा जा सके। उनकी एक पृष्ठभूमि तैयार करें। वो क्या कहेंगे कि देखिए 1000 करोड़ आया था, अब विश्वविद्यालय चल नहीं पा रहा है, यहाँ पर धन नहीं होता है। जो कोई भी निजीकरण का जो मॉडल है, जो एक बहानेबाजी शुरू होती है, वो सब नौटंकी होगा। उसके बाद कहेंगे नहीं, इससे बेहतर तो अब इनके अधीन जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा चलाते हैं। और इस तरह से आपका विश्वविद्यालय जो है इस देश की जनता, इस समाज और महामना के और विश्वविद्यालय के जो मानस पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनको समझना होगा कि उनका ये विश्वविद्यालय आज घोर संकट से गुजर रहा है। उनके इज्जत आबरू की सुरक्षा आज उनके कंधों पर है। अगर वो उठ खड़े नहीं हुए, यहाँ के शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्रगण अपने इस विश्वविद्यालय की गरिमा को और विश्वविद्यालय को बचाने के लिए, तो कल ये निजी हाथों में जाकर इतनी महंगी हो जाएगी कि बच्चे यहाँ पढ़ नहीं पाएंगे। छात्र और कर्मचारियों का जीवन इतना दयनीय हो जाएगा कि जब मन होगा बाहर निकाल लिए जाएंगे। उसके बाद अलावा ये क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार का खुलेआम समर्थन कैसे कर रहे हैं? अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थित मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, जिसको इंस्टीट्यूट नाम बता दीजिए। हर्षित कुमार श्रीवास्तव, ब्लॉक व्यायाम शिक्षक, काशी विद्यापीठ। जी, आज 8वां दिन है ओम शंकर के आमरण अनशन का और बीएचयू ऐसी संस्था जो कि महामना की बढ़िया है, कोई भी अभी एक्शन नहीं लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? अब इनके कान पे डॉक्टर के गुप्ता के जूं नहीं रेंग रहा है। व्यक्ति 8 दिन से लगा है, वो अपने लिए नहीं लगा है, एक समाज के लिए। एक गरीब व्यक्ति जो आता है, बीमार है, परेशान है पूरे देश से, उनके सेवा के लिए उनकी मांग कर रहा है डॉक्टर। ये ना अपने लिए थोड़ी आमरण अनशन कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, जनता के लिए मांग कर रहे हैं, जो गरीब जनता है जिसको भर्ती होना है। और सबसे बड़ी बात कि इतना बीमार अनशन होने के बाद, आमरण अनशन करने के बाद भी प्रतिदिन मरीज को देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि मरीजों की सेवा कर रहे हैं और मांग उन्हीं मरीजों के लिए हो रही है, न कि किसी अपने लिए। मरीजों की सेवा के लिए कि जगह पूरा मिल जाए, उन्हें बेड मिल जाए। जब बेड ही नहीं रहेगा, ये क्या इलाज करेंगे? यही है, ये संघर्ष सिर्फ मजलूम, गरीब और बीमार व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमें तो लगता है डॉक्टर साहब खुद बीमार न पड़ जाएं, लेकिन ये डॉक्टर के गुप्ता जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, अब पता नहीं कैसे सुनेगा, ये हमें नहीं समझ में आता है। हाँ, मैं विद्याधर और रिटायर्ड शिक्षक, इंटर कॉलेज भूलपुरा गाजीपुर, उम्र 76 वर्ष। और जब से सुना हूँ कि मरीजों के हित के लिए जो 5वां तल, 4था तल विभाग को, हृदय रोग विभाग को देना चाहिए, उनके लिए बना है, तो निदेशक की लापरवाही की वजह से विभाग को मरीजों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके लिए डॉक्टर साहब, एक इतने अच्छे डॉक्टर जो गरीबों के दिल पर राज करते हैं, मरीजों के दिल पर राज करते हैं, उनके हित के लिए आज 11 तारीख से बैठे हुए हैं। जब से हम लोग सुने, अपने वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की ओर से हम कई दिनों से आ रहे हैं, लगातार उस दिन जो जुलूस चल रहा था उसमें थे। अगर ऐसा ही किए तो विवश होकर के हम वरिष्ठ नागरिक, मैं व्यक्तिगत विद्याधर
जो उम्र 76 वर्ष है, मैं भी आमरण अनशन पर इनके साथ बैठ सकता हूँ। और ये जो इनका ये सरकार के इशारे पर कि एक व्यक्ति क्या कर लेगा, ये भ्रष्टाचार करते रहेंगे और इसमें VC भी सम्मिलित हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पेड़ कटवाना, और ये जो विभाग में विभाग का निजीकरण कर रहे हैं, जो जांच को भी निजी सेंटर में दे दिए हैं लोग कुछ भाग, और जो दवाई सेंटर है उसको भी महंगी दवाइयाँ हैं वो सस्ते में मिलना चाहिए, उसको भी महंगे पर बिचवा रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कॉमन काज के लिए, जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं। कितने लोग आप लोग आए हुए हैं? हम 4 लोग आए हुए हैं रामनगर से। हस्ताक्षर भी मैंने किया, अच्छा हस्ताक्षर भी मैंने कर दिया है। और फिर मैं चेता रहा हूँ कि अगर यही किए तो हम वृद्ध लोग डॉक्टर साहब के साथ आमरण अनशन पर भी बैठ सकते हैं। इसी के साथ मैं आम जन से निवेदन करता हूं कि जो डॉक्टर आपके लिए मर रहा हो आज 11 तारीख से, क्या आप उसके समर्थन में नहीं आ सकते? क्या सबकी आत्माएं मर चुकी हैं कि जो हमारे हित के लिए इतना बढ़िया डॉक्टर वो मरने को तैयार है, जीवन देने को तैयार है, उसके लिए हम एक दिन का समय नहीं दे सकते। और काशी वासियों को तो इस अस्पताल को घेर लेना चाहिए, बौद्धिकों को। धन्यवाद।